का रास्ता दिखाते चलो, दिए अज़मतों के जलाते चलो, शरीयत का रास्ता दिखाते चलो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सदियां बाद तक तो मुसलमान बढ़ते ही चले जा रहे थे, फतूहात बढ़ती चली जा रही थी। फिर जैसे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना बईद होता गया, दूर होता गया, तो मुसलमानों के ईमान में भी उतना फ़र्क आने लगा, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि मुसलमान शिकस्त खाते थे। जिसका वाज़ेह सबूत मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान महमूद गजनवी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400 साल बाद इनका दौरे हुकूमत था, सुल्तान महमूद गजनवी का। सन 424 में सुल्तान महमूद गजनवी का दौरे हुकूमत है। तो सुल्तान महमूद गजनवी को जब पता चला कि हिंदुस्तान की हालत इतनी अबतर हो गई, हालांकि उसकी खुद की सल्तनत बहुत बड़ी थी, ये हमारे बलूचिस्तान सरहद से लेकर वो पीछे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, ये सारे इलाके मुल्क शाम तक सब उसके सल्तनत में शामिल थे। और दुनिया के 3 बड़े मुसलमान फातेह, उनमें सरे फहरिस्त सुल्तान महमूद गजनवी है। और ये वाहिद शख्स है जिसको दुनिया में सबसे पहले सुल्तान का लक़ब मिला, सुल्तान का टाइटल मिला। इससे पहले किसी बादशाह को सुल्तान नहीं कहा जाता था। आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं फिक़ह पर, इल्म हदीस पर। देखो कैसे बादशाह थे, दीन का काम भी कर रहे हैं और दुनिया भी चला रहे हैं। हमारे हुक्मरान हैं जिनको कुल हु अल्लाह भी नहीं आती। तो इनको जब ये पता चला कि हिंदुस्तान की हालत ये हो गई है कि अगर हिंदुओं को पता चल जाए कि फलां मुसलमान है, उसको कत्ल कर देते हैं। और रोजाना की बिना पर एक मुसलमान को कत्ल करते थे राजे महाराजे, फिर उसका कीमा बनाकर रात को उसके कबाब खाया करते थे। इस्लाम तो मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में पहुंच चुका था, लेकिन मुसलमान इतने पसमानदगी का शिकार हो गए थे। तो सुल्तान महमूद गजनवी को इस बात पर बड़ा तैश आया, तो उसने ये ठान ली कि मैं हिंदुस्तान पर हमला करूंगा, हिंदुस्तान को पूरे को फतह करके इस्लामी सल्तनत में शामिल करूंगा। तारीख उठाकर देखो, उसने पहला हमला किया, नाकाम, दूसरा किया नाकाम, तीसरा किया नाकाम, चौथा किया नाकाम। 16 हमले किए हैं लेकिन फतह नहीं पा सका। नुकसान दुश्मनों का भी होता था, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी को फतह नहीं हासिल हो रही थी। जब 16वां हमला किया, उसके बाद जब वापस जा रहा था तो दिल बर्दाश्त सा हो गया। बजाय तुरखम के रास्ते से अफगानिस्तान गजनी जाते, रास्ता बदल लिया, यहां से गए ये खुजदार बलूचिस्तान के रास्ते से। तो रास्ते में एक इलाका आता है खारकान है लफ्ज़, ईरान का शहर है। तो वहां पता चला कि यहाँ अल्लाह के बहुत बड़े वली अबुल हसन खाकानी वो यहाँ रहते हैं। पहले दिल में इरादा हुआ कि जाते जाते उनसे दुआ की दरखास्त करता जाऊं। तो जो फौज साथ थी उनको कहा भी पहले अबुल हसन के पास चलेंगे, लेकिन जब वहां जाने लगे फिर रास्ते में इरादा बदल गया, कहता नहीं वापस चलो, गजनी चलते हैं वापस। कहा क्यों हजरत, यहाँ बिल्कुल नजदीक आ गए। कहा नहीं, इस वक्त जो मैं आ रहा हूं अपने जाती मकसद के लिए आ रहा हूं, मैं नहीं चाहता मैं अपने जाती मकसद के लिए किसी अल्लाह के वली के पास आऊं। मैं खालिसतन इनकी खिदमत में, इनकी जियारत के लिए अलग से आऊंगा। गजनी चले गए। 10 दिन के बाद दोबारा फिर सफर किया। हजरत अबुल हसन काकानी ये
इमाम जाफर सादिक की औलाद में से चौथे नंबर पर तक, चौथी पुश्त में तकरीबन इनका और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नसब एक हो जाता है। तो इनको जब पता चला कि सुल्तान महमूद गजनवी आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, फबी आए। जब सुल्तान महमूद गजनवी आए तो उन्होंने इजाज़त मांगी कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अंदर से हज़रत अबुल हसन खाकानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, मुझे अपनी बादशाहियत से दूर रखो, मैं इस हुकूमत के चक्रों में नहीं आ सकता। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मैं अपने लिए नहीं आया, दीन ही की निस्बत से आया हूँ। हजरत ने फरमाया अच्छा आ जाओ। जब सुल्तान महमूद गजनवी अंदर आए तो कोई उठकर इस्तकबाल नहीं किया गया, बैठे रहे। कहाँ कैसे आए? महमूद गजनवी कहने लगे, मैंने 17 हमले किए हैं हिंदुस्तान पर, फतह नहीं हासिल हो रही। तो हजरत ने फौरन फरमाया, अपनी नीयत बदलो। तुम्हारी नीयत यह है मैं अपनी सल्तनत में उस मुल्क को शामिल कर लूं, ये ना करो, अपनी नीयत खालिस करो। सुल्तान महमूद गजनवी वहीं बैठे बैठे फरमाने लगे, हजरत मैं अपनी नीयत खालिस करता हूं। क्या नियत कर रहे हो? कि अगर अल्लाह ने मुझे फतह दी, मैं उस इलाके पर अल्लाह का अदल और इंसाफ नाफिज करूंगा। कहां? फिर तुम्हारी मदद की जाएगी, फिर तुम्हारी मदद की जाएगी। तो फिर हजरत अबुल हसन खाकानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद डायरेक्शन समझाई कि कैसे हमला करना है, किस तरफ से करना है। फिर हजरत ने फरमाया, तुम हिंदुस्तान दिल्ली पर हमला मत करो। कहाँ करना है? तुम सोमनाथ पर जाकर हमला करो, वो हिंदुओं की रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई सब टूट जाएगा। सुल्तान को सब कुछ समझाने के बाद सुल्तान ने जब इजाज़त मांगी, मैं जाता हूँ, जाके फौज तैयार कर रहा हूँ। तो जब जाने लगे तो हजरत ने फरमाया, इधर आओ, रुको। अपना कुर्ता उतार कर दिया, कहा ये मेरा कुर्ता साथ ले जाना, एक वक्त ऐसा आएगा तुम वहां जाकर मुश्किल में फंस जाओगे। जब फंस जाओगे मेरा कुर्ता अपने आगे बिछाना, फिर इसके तवस्सुल से दुआ मांगना, अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। महमूद गजनवी ने वहां से वो कुर्ता लिया, गजनी आए, गजनी से दोबारा फौज अपनी तैयार की और आकर सोमनाथ पर जब हमला करने की इतला पहले हिंदुस्तान में मुखबरी तो पहुंच गई, तो पूरी दुनिया के हिंदू, बहुत बड़ी तादाद, तारीख में लिखा है कि 13 लाख अफराद की फौज थी हिंदुओं की, जो वहां जमा हो चुकी थी सोमनाथ की हिफाजत के लिए। श्रीलंका, दीपाल, बर्मा, पता नहीं कहां कहां से सारे हिंदू बुद्धमत सब इकट्ठे हो गए थे। सुल्तान महमूद गजनवी जब गए हैं तो वहां लाखों की फौज ने इनको घेर लिया। जो फौज घिर जाए चारों तरफ से 100% शिकस्त की अलामत होती है। तो उस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी ने जब देखा निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो बेबसी के आलम में फिर उन्होंने वो हजरत का कुर्ता निकाला, बिछाया, बिछाकर अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह हमारे पास तो इतनी नेकियां नहीं जो हम तेरी बारगाह में पेश कर सकें, ये तेरे वली की कमीज है, तो इसके तवस्सुल से हम तुझसे मांगते हैं हमारी मदद कर और दुश्मनों को शिकस्त दे। ये दुआ मांगी, दुश्मनों को शिकस्त दे। कहते हैं अभी दुआ मांगकर फारिग हुए थे, एकदम आसमान पर काले काले बादल आ गए। देखते ही देखते उन बादलों में से बरसात हुई है, मुसलमान नहीं देख पा रहे उसको, लेकिन वो जिन काफरों पर बरसात लग रही है वो अंधे हो रहे हैं।
सारी फौज अंधी हो गई, भगदड़ मच गई। जिन हाथियों पर सवार होकर आए थे वो अंधे हो गए, आपस में एक दूसरे को लताड़ने लगे, कोई इधर कोई उधर, जिसका जिधर मुंह फौज का सारे का, उसकी तबाही मच गई उसकी फौज की। खुद ब खुद इधर तितर बितर हो गई फौज। सुल्तान महमूद गजनवी को हमले का मौका मिल गया, इन्होंने हमला किया, सोमनाथ पूरा फतह कर लिया। अल्लाह ने मदद की। जब फतह हो चुकी, रात हुई, तो सुल्तान महमूद गजनवी वहीं सोए। रात को ख्वाब में हजरत अबुल हसन खाकानी रहमतुल्लाह अलैह आए और आकर कहने लगे, सुल्तान तूने मेरे कमीज की कदर नहीं की। हजरत ये क्या? क्या तुझे सजा मिलेगी इसकी, तू जाएगा, तुझसे गजनी छीन लिया जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद जब तू तौबा ताइब करेगा, अपनी नीयत बदलेगा, तुझे गजनी वापस दे देंगे। गजनवी हैरान हो गए, ये क्या हुआ? कहा हजरत मैंने क्या गलत किया है? कहा जब तुमने मेरी कमीज बिछाकर दुआ मांगी थी, क्या कहा था? ऐ अल्लाह हमें फतह दे, इनको शिकस्त दे। तूने उनकी शिकस्त की दुआ क्यों मांगी? तो उस वक्त मांगता है अल्लाह इनको ईमान की दौलत दे। अल्लाह की कसम, उस वक्त अल्लाह की रहमत इतने जोश में थी, पूरे हिंदुस्तान में एक भी काफिर ना बचता, सब मुसलमान हो जाते। सब मुसलमान हो जाते। सुल्तान परेशान हुए कि वाकई मुझसे गलती हुई। तो यहां पर इस्लामी हुकूमत कायम करके वापस जब गजनी गए हैं, तो वहां पर इनका ये एक सिपह सालार वो गजनी पर कब्जा कर चुका था, गजनी इनके हाथ में नहीं था। फिर खैर थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद दोबारा गजनी हाथ में आया। यह अलामत थी कि अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल कर लिया है। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने गजनी में उलमा को बुलाया, कहा मैं जो हिंदुस्तान में देख कर आया हूं वहां की हालत बहुत अबतर है, वहां इस्लाम का काम करने के लिए मुझे कोई शख्स चाहिए। उलमा एक दूसरे को तकने लगे, कौन जाएगा वहां, हिम्मत कौन करेगा? वहां तो कदम कदम पर मुखालफत है, और ताजा ताजा सोमनाथ फतह हुआ, अब तो वहां के हिंदू और ज्यादा दुश्मनी पर उतरे हुए। एक आलिम उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा जाफर बिन मोहम्मद बिन इस्माइल, कहने लगा जी मैं अपने शागिर्द को भेजूंगा वहां पर। का कौन है? अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, दाता दरबार वाले बुजुर्ग, लाहौर वाले। हजवेर गजनी के साथ ही इलाका है, ये वहां के रहने वाले थे, उसी वजह से हजवेरी कहलाते हैं। और मैं इनको भेजूंगा। कहा ठीक है, उसका सारा अखराजात मेरे जिम्मे, उसका सारा बंदोबस्त करना मेरे जिम्मे। कहा नहीं नहीं, वो मखलूक में से किसी के मोहताज नहीं होंगे। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया, कहा भाई आप लाहौर जाओ, वहां जाकर दीन की खिदमत करनी है। कहने लगे जी मेरे साथ कौन होगा? कहा मेरे 2 मुरीदीन और साथ होंगे। कहा ठीक है, जाने के लिए हमारी तैयारी, मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ। कहा तेरी तैयारी कोई नहीं, जब तक तू लाहौर ना पहुंचे तुमने कुछ खाना पीना नहीं है। कहा जी वहां जाकर, कहा वहां जाकर तूने भीख मांगनी है, जो भीख जमा हो वो भी तूने नहीं खानी। फिर क्या करूं? वो सारी गुरबा में बांट देना। हजरत दाता हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी किताब कश्फुल माजूब के मुकदमे में लिखते हैं, मैं जब तक लाहौर नहीं आया मुझे सारे रास्ते में बुखार चढ़ा रहा कि मैं तो वो शख्स हूं जिसने कभी अपनी माँ को नहीं कहा अम्मा मुझे खाना दे दे। मैं माँ से नहीं मांगा, मैंने कभी अपने बहन भाइयों को ये नहीं कहा मुझे पानी पिला दो, और मैं वहां जाके आवाम से भीख मांगूंगा। कहा हजरत वो बात ठीक है, लेकिन हम कहां से खाएंगे? कहा मैंने तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दिया है, तुम जाओ। सुल्तान महमूद गजनवी भी देखकर हैरान है, ये अजीब बंदे को भेजा जा रहा है और ना
बेसरोसामानी की हालत में भेजा जा रहा है। लेकिन सुल्तान हमेशा नजर रखा करते थे। हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब जाने लगे हैं तो उस वक्त अपने मुर्शिद से कहा है कि वहां तो मुझसे पहले फलां बुजुर्ग हस्ती मौजूद है, का जब तुम जाओगे वो नहीं होगी। हजरत अली अजमेरी फरमाते हैं जैसे मैं लाहौर में दाखिल हुआ हूं वहां से सफर करके, मुझे पता चला उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। कहते हैं चाश्त का वक्त था, चाश्त की नमाज पढ़ने के लिए मैंने अपने साथियों को कहा वुजू कर लेते हैं। तो वहां देखा एक हौज था, उसके किनारे पर बैठकर हम वुजू करने लगे तो इतने में कुछ सिपाही भागते हुए आए। उठो यहां से, कौन हो तुम? मुसलमान हो, यहां आकर वुजू कर रहे हो, तुम्हें इजाजत नहीं है, निकलो यहां से। कहला भाई क्यों? कहने लगे यहां हमारे राजा के घोड़े पानी पीते हैं। कोई बात नहीं। वहां से उठे दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गए, वहां जाकर लगे वुजू करने तो सिपाही फिर पहुंच गए, नहीं यहां पे भी नहीं करो। कहने लगे भाई वहां से यहां आना मेरी अब्दियत थी, अब यहां से तो हम नहीं हटेंगे, अल्लाह ने भी हमें जिहाद का हुक्म दिया हुआ है, जो करना है करो तुम। कहने लगे तुम धमकी कैसे दे रहे हो? कह रहे हम दे रहे हैं, जो करना है तुम करो। तो हजरत के जो साथी थे वो कहने लगे हजरत ये आप क्या कह रहे हैं? दुश्मनों के इलाके में है, पहला दिन है, पहला वक्त है, अभी से लड़ाई मोल ले लेंगे। क्या फिक्र ना करो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उन्होंने जाकर अपने राजा को बताया कि कुछ मुसलमान आए और वो यूं इस तरह दादागिरी कर रहे हैं। अच्छा मेरे इलाके में, सोमनाथ में हमारे साथ ये किया और यहां आके दादागिरी कर रहे हैं। तो वो कुछ सिपाहियों का दस्ता लेकर फौरन घोड़े दौड़ाता हुआ इनकी तरफ आया। तो हजरत ने अपने मुरीदीन को कहा पानी उठाकर मारो इनको। मुरीदीन ने ऐसे पानी उठाकर चुल्लू भर के मारा। अल्लाह की कुदरत, जो अल्लाह अबाबीलों से कंकरियां फिकवाकर अबरहा के लश्कर को तबाह कर सकता है, वो पानी को अल्लाह ताला ने उस वक्त ऐसा ठोस बनाया कि वो जिसको लगता था वो हलाक होता जाता था। वो उनका राजा का सारा फौजी दस्ता वहीं पर तड़पता मरता हुआ। जब लोगों ने देखा तो उनकी तो हवाएं छूट गई। वो कहने लगे भाई इन लोगों को ना छेड़ो, पता नहीं कैसे लोग हैं। जब शाम हुई तो हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुक्म था भीख मांगनी है, भीख मांगने के लिए निकले। जब पहले दर पर गए हैं भीख मांगने के लिए, उसमें से 5 आदमी निकल कर आए। कहने लगे हम मुसलमान होते, पहले हमें मुसलमान कर लो। दूसरे दर पर गए 5 आदमी हो गए, तीसरे दर पर गए 5। कहते हैं मैं 50 दरों पर गया, मेरे पास पूरी फौज तैयार हो चुकी थी मुसलमानों की, और फिर जो खाना इकट्ठा हुआ था मुझे खाने की इजाजत नहीं थी, वो मैंने सारा बाहर तकसीम किया। कहते बस फिर रोजाना हजारों लोग आकर मुसलमान होते थे। अल्लाह अकबर। फिर वहां के राजा ने जब देखा ना कि ये ज्यादा ही तबलीग बढ़ती जा रही है, तो उसने फिर धमकी दी कि मैं तुझे कत्ल करा दूंगा या यहां से जगह छोड़कर चला जा। महमूद गजनवी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने वहां से कासिद भेजा, जाके राजा को कह दे अगर तूने इसको लाहौर में से निकाला फिर पूरे हिंदुस्तान में एक भी हिंदू तुझे चलता फिरता नजर नहीं आएगा। धमकी का असर यह हुआ, राजा महाराजा वहीं ठंडा हो गया। फिर हजरत ने यहां पर खुद एक मस्जिद बनाई, और खुद बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, फकीह थे, सिर्फ सूफी नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे। अपनी मस्जिद में बुखारी शरीफ का दर्स दिया करते थे। फिर उन्होंने खुद बहुत सारी किताबें तसनीफ की। मैं एक हैरत की बात बतला रहा हूं, कश्फुल माजूब भी इन्हीं की है। इन्होंने एक दीवान लिखी फारसी जबान में, एक दीवान लिखी अरबी जबान में। जो अरबी जबान में दीवान लिखी है वो पूरे अरब के इलाकों में मशहूर होती चली गई। जो फारसी में लिखी है अफगानिस्तान, ईरान, ये रूस तक मशहूर होती चली गई। जिस साल हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ है, अगले साल पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं। और जब पैदा हुए खुद का मर्तबा और मकाम क्या है वो तो दुनिया जानती है। अल्लाह, बहुत ऊंचे मर्तबे के। खुद फरमाया करते हैं, इनकी एक किताब है सैरुल मलकूत,
पीर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें खुद लिखते हैं कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा ख्वाब में सैर की आसमानों की, मैंने देखा कि मेरी गर्दन पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पांव रखा है। बाकी दुनिया के जितने औलिया अल्लाह थे उन्होंने सब ने मेरी गर्दन के नीचे अपनी गर्दनें दे दी हैं। मुरीदीन ने पूछा हजरत इसकी क्या ताबीर ली? कहा इसकी ताबीर यह है कि मेरा मकाम औलिया अल्लाह में सबसे ऊंचा है। अब जिसका मकाम सबसे ऊंचा है वो हस्ती बतलाती है, कहती है कि एक मर्तबा मैंने आसमानों की सैर की है ख्वाब में, मैंने देखा चौथे आसमान से पांचवें आसमान की तरफ हजरत इमाम अबू यूसुफ तेजी से जा रहे हैं। मैंने कहा या शेख क़िफ़ अस्अलुका बि अमरिन, हजरत रुकिए मैंने आपसे कुछ पूछना है। इमाम अबू यूसुफ ऐसे रुक कर कहने लगे तू मुझसे पूछेगा? तू अभी इस मर्तबे को नहीं पहुंचा, जा अपने बड़े इमाम अहमद बिन हंबल को बोल आकर मुझसे पूछे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिससे मैं ये अंदाजा करता हूं कि इमाम अबू यूसुफ का मकाम मुझसे भी ऊंचा है, इमाम अहमद बिन हंबल का मकाम मुझसे भी ऊंचा है। और खुद पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद कितनी थी? 49 थे बच्चे बच्चियां, 49, 4 शादियां थी, जिनमें से 25 फौत हो गए, 25 हयात थे, जिनमें 12 लड़कियां थी, 12 लड़के थे। जो 12 लड़के थे 12 के 12 आलिम थे, मुहद्दिस थे, फकीह थे। हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी जब किसी मसले को कुरान और हदीस से निकालना होता था अपने बेटों को बिठाया करते थे गोल दायरे में, फिर हदीस पढ़कर सुनाया करते थे। फिर एक एक बेटे से पूछा करते थे बता तेरी क्या राय है, इससे ये मसला निकल सकता है? वो राय देता, दूसरा देता, तीसरा देता, चौथा, सारा घूमकर फिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया करते थे नहीं मैं इससे ये मसला यूं अखज करता हूं। जिसकी औलाद भी आलिम, इल्म भी कमाल का, इतने ऊंचे आलिम, वो खुद फरमाते हैं कि मैं हजरत दाता हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो दीवान अरबी में लिखी गई, मैं सबसे ज्यादा मुतासिर उससे हुआ, क्योंकि दाता साहब का जमाना पहले का है, उनका बाद का है। और रोजाना पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब के दीवान का दर्स दिया करते थे। और दर्स देने की अजीब कैफियत थी, हजारों का मजमा बैठा होता था, हजरत खड़े होकर दर्स देते थे। मुरीदीन ने कहा हजरत आप थक जाते हैं, आप बैठ जाया करें। कहा नहीं मुझे शर्म आती है, इस कलाम की तौहीन है अगर मैं बैठ जाऊं। अंदाजा कीजिए हजरत हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मकाम है। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं और अल्लाह ताला दिखा